Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. So today we are going to learn chapter number 17, Modal Auxiliaries. Let's get started. What are modal auxiliaries? An auxiliary is a helping verb. A modal auxiliary is a helper verb that helps the main verb express some meaning like ability, possibility, obligation, etc. Easy definition बता देती हूँ बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। तो आपका जो मेन वर्ब होता है उसी के साथ यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। वो उस वर्ब को हेल्प करते हैं। जो भी आपकी मेन एक्शन है, जैसे कि समझो मेरा मेन एक्शन है डांस, ठीक है। सीमा डांस, ये मेरा मेन एक्शन है। अब मुझे अगर बताना है कि सीमा डांस कर सकती है, उसे आता है, तो मैं क्या बोलूँगी? सीमा कैन डांस। कैन यूज़ कर ली मैंने। अगर मुझे कहना है सीमा आगे डांस करने वाली है, तो मैं क्या बताऊँगी? सीमा विल डांस। सीमा को डांस करना चाहिए, तो द सेंटेंस विल बी सीमा मस्ट डांस। तो ये जो वर्ड मैं चेंज कर रही हूँ ना, ये सारे क्या कर रहे हैं? सेंटेंस का मूड बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मूड बदलने वाले हेल्पिंग वर्ब है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। और इनके कुछ फंक्शन है, इनका कुछ मूड होता है, वही हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देख लो, यहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हैं और उनके आगे उनका जो है फंक्शन दिया हुआ है। मे आई कम इन। बच्चों, मे आई कम इन में आप परमिशन ले रहे हो, तो मे का फंक्शन क्या हो गया? परमिशन हो गया। कुड आई यूज़ योर पेन, फिर से आप परमिशन मांग रहे हो, तो फंक्शन क्या हो गया? परमिशन। कैन आई ईट दिस केक, क्या मैं खा सकती हूँ? परमिशन मांग रही हूँ, तो फंक्शन क्या हो गया? परमिशन। ही कैन सिंग, वो गा सकता है, मतलब उसे आता है, वो उसकी एबिलिटी है, तो ये क्या हो गया? एबिलिटी हो गया। तो ऐसे ही बच्चों सारे मॉडल ऑक्सिलरीज का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, जो मैं आपको आगे वाले चार्ट में बता देती हूँ ताकि वो आपको इजी हो जाए। देख लो यहाँ पे, जैसे कैन है, तो कैन का क्या क्या होता है? कैन एबिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, मतलब किसी को कुछ आता है, उसके पास वो एबिलिटी है। परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कैन आई कम इन, कैन आई ड्रिंक वाटर। पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, दे कैन कम टू विजिट अस, वो आ सकते हैं शायद, पता नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। कुड कब यूज़ किया जाता है? कुड पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है। एबिलिटी तो है लेकिन पास्ट की एबिलिटी है तो यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। मे बच्चों कब यूज़ किया जाता है? मे परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई सिट। और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। दे माई मे कम, इट मे रेन, दे मे गेट एंग्री, ठीक है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, 50-50 जब चांसेस होता है। माइट को भी हम पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इट माइट रेन, दे माइट कम, ही माइट फेल, ठीक है, 50-50 वाला कंडीशन। शाल कब यूज़ किया जाता है? जब आप या तो फ्यूचर की बात कर रहे हो या तो फॉर्मल सजेशन दे रहे हो। शुड कब यूज़ होता है? शुड एडवाइस या माइल्ड ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब भी आप कोई एडवाइस दे रहे हो तो शुड यूज़ करोगे, या तो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बच्चों क्या होता है? कंपल्शन, कि स्टूडेंट शुड वेयर देयर यूनिफॉर्म, पहनना चाहिए, पहनो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। बच्चों ये जो है ना, ये आपके नोटबुक में लिख कर ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। द नेक्स्ट वन आर विल क्यों यूज़ करते हैं? वापस फ्यूचर के लिए। और विलिंगनेस, किसी चीज़ के बारे में, जैसे आई विल स्कोर गुड मार्क्स, मैं डिटरमाइंड हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? विल यूज़ करूँगी। वुड क्यों यूज़ किया जाता है? पास्ट हैबिट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कोई चीज़ करनी ही चाहिए। स्टूडेंट मस्ट वेयर आई कार्ड, स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म, यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तो आप मस्ट यूज़ करते हो। नीड कब यूज़ किया जाता है? जब कोई नेसेसिटी बतानी हो। हैव टू कब यूज़ किया जाता है? जब आपको किसी को कोई फोर्स सर्कमस्टांस बताना है कि किसी को कुछ करना ही पड़ेगा। और ऑट टू या आउट टू कब यूज़ किया जाता है? जब हमें बताना है कि वो किसी की मॉरल ड्यूटी है, उसे करना चाहिए, ठीक है। बच्चों ये फंक्शंस याद कर लो, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है विल, मस्ट, नीड और पिछले वाले सारे,
ठीक है, इनके फंक्शन आपको याद हो गए तो आपको सेंटेंस में ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी to fill in the blanks. Okay, Rosie dash play badminton every morning when she was a teenager. पास्ट हैबिट बताना है. देख लो यहाँ दिया हुआ है. पास्ट हैबिट को बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं? या तो कुड या तो वुड. सो द आंसर इज WOULD, वुड. ओके, सेकेंड वन, काव्या डैश स्पीक इन अ 4 लैंग्वेजेस. एबिलिटी, उसे करना आता है, उसे वो चीज़ पता है. एबिलिटी को बच्चों क्या होता है? CAN, कैन. फॉर गुड डेंटल हेल्थ 1 डैश ब्रश 1 टीथ ट्वाइस डेली. एडवाइस देना है बच्चों. एडवाइस के लिए तो एक ही वर्ड था हमारा, क्या था? शुड. ठीक है, देखो इसीलिए मैंने कहा फंक्शन याद है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. एवरी सिटीजन डैश हैव सम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. कंपल्सरी है, होना ही चाहिए, तो क्या यूज़ करेंगे हम? MUST, मस्ट. फिफ्थ वन, चिल्ड्रन डैश शेयर द हाउस होल्ड चोर्स विद देयर पेरेंट्स. ऑब्लिगेशन, फिर से करना ही चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा? मस्ट. इट इज़ लेट डैश आई गो टू बेड नाउ. परमिशन मांग रही हूँ. परमिशन के लिए बच्चों मस्ट, शुड में, विल में से क्या यूज़ होता है? मे. द स्टूडेंट डैश ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक टू स्कूल टुमारो. एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उन्हें लाना चाहिए, नहीं लाएंगे तो भी चलेगा, तो क्या आ जाएगा? नीडेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइप गिवन. अक्षरा डैश प्ले विथ हर ग्रैंड मदर डेली व्हेन शी वाज स्मॉल. पास्ट हैबिट है बच्चों. पास्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सॉरी, गलत हो गया. पास्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? यूज टू. द बॉयज डैश स्टे ओवर नाइट एट देयर कैंप. पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. 50-50 है. 50-50 है तो हम क्या करते हैं? MIGHT, माइट करते हैं. यू डैश गो टू बेड आफ्टर योर फादर कम्स होम. परमिशन है. परमिशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है बच्चों? MAY, मे. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, choose the correct sentence which means the same as the sentence given below. It is possible that the flyover is ready now for traffic. Possible, 50-50 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी देख लो. विल, शुड, इज, माइट. माइट यूज़ किया जाता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. डू आई हैव योर परमिशन टू ईट दिस लास्ट पीक ऑफ पाई. परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन के लिए में ये वर्ड आना चाहिए. कहाँ दिख रहा है हमें? देख लो बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में. मे आई ईट दिस लास्ट पीस ऑफ पाई. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू ईट लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड टू लूज एक्सेस फैट. हमें खाना चाहिए, ठीक है, वो एडवाइस दी गई है, या फिर खाना चाहिए ऐसे कंपल्शन बोला गया है. तो मुझे बताओ, वी कैन तो नहीं आएगा, वी कुड पास्ट में तो नहीं आएगा, वी शुड ईट लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड, वी मस्ट ईट. तो हैव टू है. देखो बच्चों, हैव टू मतलब खाना ही चाहिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. We must eat lots of healthy food. Okay, let's go to next question. Question number 4, choose the correct option to replace the underlined parts in the sentence. It is possible. Possible बोल दिया है बच्चों, possible आ गया मतलब might आना चाहिए. Answer is option number 1. I am determined. Determination किसे कहा था हमने? shall या will होगा तो determination होता है. So the answer is option number 4. Ruby was known to be very. पास्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, पास्ट की. पास्ट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज़ होता है? यूज टू. ओके, देखो इसीलिए मैं कहती हूँ फंक्शन याद हो गया ना बच्चों तो बहुत बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज़ द करेक्ट मीनिंग. रफ़ीक मे नाउ जॉइन द बास्केटबॉल टीम. रफ़ीक आप ज्वाइन कर सकते हो. परमिशन का आंसर है तो क्या हो गया ये? ऑप्शन 4, परमिशन. यू मस्ट वेयर द सीट बेल्ट. मस्ट, करना ही चाहिए, कंपल्सरी है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. चिल्ड्रन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली. ये एक तरह की एडवाइस दी गई है बच्चों, आपने करना चाहिए. सो एडवाइस ऑप्शन नंबर 1. दीज ब्राइट स्टूडेंट्स कैन ईजीली पास दिस टेस्ट. कर सकते हैं ये बच्चे, ठीक है, कर सकते हैं मतलब उनमें वो एबिलिटी है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ability. Okay, so this chapter was very easy actually. I hope you all have understood, and if you have, don't forget to like, share and subscribe to the channel.